नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के चलते बड़ी सभाओं और सम्मेलनों को टालने या स्थगित करने की सलाह दी है। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 31 हो गई है। कैबिनेट सचिव ने कोरोना वायरस को लेकर ताजा हालात की समीक्षा की। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 6 लाख से ज्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। वहीं आज ईरान का एक विशेष विमान दिल्ली पहुंच रहा है। विमान में 300 भारतीयों के सैंपल होंगे और इनकी जांच कराई जाएगी। जांच में कोरोना वायरस नेगेटिव पाए जाने पर उसे अगली फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला तो उसे तब तक भारत आने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। ईरान में करीब 2000 भारतीय नागरिक फंसे हैं, जिनमें से अधिकतर कश्मीर में करगिल इलाके के रहने वाले हैं। वो धार्मिक यात्रा पर ईरान गए हुए थे। हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। दवाओं के बारे में या जो भी आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पर्याप्त जो है इंतज़ाम करके रखे हैं। और देश में आप जानते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट्स पर स्क्रीन किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में 31 मार्च तक बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि कैंपस में बड़े जमावड़े से बचें। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 15 मार्च से 26 मार्च के बीच दिल्ली में होने वाली शूटिंग वर्ल्ड कप को कोरोना वायरस से के बढ़ते संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया है। तो वहीं 21वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं बीएसएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर अटारी वाघा सीमा पर लोगों को बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्णय आज से प्रभावी होगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आज से आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा। ये कदम सार्वजनिक रूप से लोगों के एक स्थल पर एकत्र न होने के लिए उठाया गया है। Collect the samples, the sample swabs will be collected from our Indians there itself, and immediately on the first flight which comes to India, these swabs will be brought to India. They will be tested in India, and within a day we will come to know whether what type of infection or the safety standards we have to follow for the Indian passengers coming. इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3500 तक पहुंच गई है। ये वायरस दुनिया के 90 देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 28 और मौतों के बाद अब तक 3070 मौतें हो चुकी हैं। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4747 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही वेटिकन सिटी में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड में एक 86 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। भूटान ने भी अपने यहां आने वाले सभी विदेशी नागरिकों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज कल और हमेशा के लिए। सीलगंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।